ओए ये था ये। हाँ जी, कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया था कि जैसे मान लो आपके पास एक कंपाउंड है, अभी नहीं लिखना, सारे पिन ड्रॉप्स आए। कल मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके पास एक कंपाउंड है प्रोपेन, तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे एक तो तरीका था कि प्रॉप मतलब 3 कार्बन, प्रॉप मतलब कितने कार्बन। अगर आप तीनों कार्बन को, अब पहले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होंगे, कैसे पता लगा पहले कार्बन के साथ पहले 3 हाइड्रोजन होंगे? 4 बॉन्ड बनता है। कि एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? फिर बीच वाले कार्बन के साथ कितने होंगे? 2 तो वो ऑलरेडी बना रहा है, तो 2 और बनाएगा। और लास्ट वाला कितने बना रहा है हरी? 1 बना रहा है, तो 4 पूरे करने के लिए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। 3 कार्बन यूज कर रहे हैं ना, बट इस स्ट्रक्चर में आप प्रोपेन के हर कार्बन का बॉन्ड दिखा रहे हो, हर हाइड्रोजन का बॉन्ड दिखा रहे हो। सच अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज नोन एज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेकिन इसका एक और तरीका भी तो है। पहले कार्बन के साथ कितने H लगे हैं? 3। तो मैं कलेक्टिवली C के साथ 3H भी तो लिख सकती थी शशांक, देखो CH3। बीच वाले कार्बन के साथ कितने H लगे हैं? तो मैंने सिंपल कार्बन के साथ कितने H लगा दिए? जब आप इस तरीके से स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हो तो इसको क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड फॉर्मूला। पहला वे है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में आई टोल्ड यू कि आप हर एक बॉन्ड दिखाते हो। अगर आपको लग रहा है कि एक कार्बन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो ऊपर वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड अलग दिखाओगे, साइड वाले हाइड्रोजन का बॉन्ड अलग दिखाओगे, नीचे वाले हाइड्रोजन का बॉन्ड अलग दिखाओगे। लेकिन अगर आप क्लब करके लिख रहे हो, अगर आप क्लब करके लिख रहे हो CH3, दैट मीन्स दैट इज द फॉर्मूला कंडेंस। तीसरा मैंने कहा था बॉन्ड लाइन, जो है सुस्त बच्चों के लिए, या कह लो अगर हमारे पास टाइम कम है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता। 3 कार्बन है ना, 3 डॉट्स लगा दो। ईच डॉट रिप्रेजेंट कार्बन, ईच डॉट रिप्रेजेंट। अब आप कहोगे कि मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में ये पहली डॉट है, ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरी डॉट है, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरी डॉट है, ये तीसरा कार्बन हो गया। बट पहली कार्बन के साथ 3 H लगाए हुए, वो तो हमने दिखाई नहीं। बॉन्ड लाइन नोटेशन में H दिखाने जरूरी नहीं होते, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि अगर पहली डॉट में पहला कार्बन है तो उसने एक ही बॉन्ड बनाया होगा, बाकी 3 बॉन्ड किसके साथ बने होंगे? H के साथ। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन कहती है कि नो वरीज इफ यू डू नॉट हैव टाइम, गर्ल्स दिस इज योर टाइम, आई विल राइट इट। बॉन्ड लाइन नोटेशन कहती है कि अगर तुम्हारे पास वक्त की कमी है, तुम सिर्फ कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट कर दो, H दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑब्वियस होता है। मतलब कल को, हाँ, अगर कल को कोई मुझे स्ट्रक्चर दे दे, तो मेरे को अपने आप पता लग रहा है कि 3 डॉट्स है, मतलब 3 कार्बन। H तो मैं पूरे कर ही लूंगी, H तो मैं पूरे कर ही लूंगी ना, क्योंकि पहले कार्बन के साथ हमेशा कितने हाइड्रोजन आते हैं? 3। बीच वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आते हैं? 2। लेकिन कल जाते जाते मैंने एक एग्जांपल दिया था, पंचका पहले सुनते नहीं फिर आपको डाउट आता है। नाइट्रोजन का दिया था। हाँ, कि अगर आपको इसकी बॉन्ड नोटेशन बनानी आ जाए, ये प्रोपेन नहीं है, ये कोई और कंपाउंड है, क्योंकि इसमें लास्ट वाले कार्बन के साथ N लगा हुआ है। तो अब मैंने बोला, ये तो कल दिखाया नहीं था, मैं वही कंटिन्यू कर लूँ। तो कल मैंने बताया था कि 3 कार्बन को आप डॉट से रिप्रेजेंट कर दोगे। और 3 बॉन्ड बता देंगे इनके साथ। अगर कार्बन के अलावा कोई एलिमेंट है, शो करेंगे, उसको शो करना पड़ेगा। दिखा देंगे। अदरवाइज सामने वाले को कैसे पता लगेगा कि नाइट्रोजन भी है? डॉट तो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही है, पहले कार्बन को, दूसरी डॉट दूसरे कार्बन को, तीसरी डॉट तीसरे कार्बन को। बट ये कैसे पता लगेगा कि कार्बन तीसरा किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में अगर कार्बन के अलावा कोई और एटम होगा, लाइक नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। बॉन्ड लाइन नोटेशन में सिर्फ कौन से एलिमेंट दिखाने की जरूरत नहीं होती? कार्बन, क्योंकि वो डॉट रिप्रेजेंट करती है, और H भी दिखाने की जरूरत नहीं होती। कितनी रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली? पहली कौन सी थी? कंप्लीट
स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसकी कौन सी है? तो अच्छा ब्यूटेन की बॉन्ड लाइन कैसे बनेगी? ब्यूट मतलब 4 कार्बन 1 2 3 4 zigzag लाइन में ही होनी चाहिए 4 डॉट। किसी ने ब्यूट मतलब 4 कार्बन है तो 4 डॉट्स लाइन में लगा दी तो रॉन्ग हो जाएगा। जब भी आप बॉन्ड लाइन रोटेशन बना रहे हो तो यू ऑलवेज हैव टू पुट द डॉट्स इन, मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि पेंटेन की पेंट मतलब 5 कार्बन, पेंटेन 5 कार्बन 1 2 3 4 5, ये पेंटेन का स्ट्रक्चर अगर आपको दिया हो और बोले कि इसका बॉन्ड लाइन बनाओ, इसका क्या बनाओ, कैसे बनाओगे? 5 डॉट्स लगाओगे लेकिन zigzag 1 2 3 4 5। अगर किसी बच्चे ने, मैं अभी क्वेश्चन दूंगी डायरेक्ट करने के लिए, अगर किसी बच्चे ने 5 डॉट्स स्ट्रेट लाइन में बना दी तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अ रूल दैट व्हेन यू आर ड्राइंग द बॉन्ड लाइन रोटेशन यू हैव टू पुट द डॉट्स इन अ zigzag मैनर। आपको डॉट्स कैसे लगानी है, समझ आ गया? चौथा मेथड होता है, फोर्थ मेथड इज पॉलीगन और रिंग लाइन फॉर्मूला। फोर्थ इज पॉलीगन और रिंग लाइन फॉर्मूला। ये रिप्रेजेंटेशन सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए वैलिड होगी जो साइक्लिक होंगे। जो कैसे होंगे? जैसे अगर मैं आपको एक साइक्लिक कंपाउंड दे दूं CH2 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 अब ये 6 कार्बन है, हेक्स एन, लेकिन साइक्लिक करके ये साइक्लोहेक्सेन है। इसमें 6 कार्बन है बट ये नॉर्मल हेक्सेन नहीं है क्योंकि इसमें 6 कार्बन साइक्लिक में है। किसमें है? तो अगर कल को अगर आपको साइक्लिक कंपाउंड दिया हो तो उसके लिए भी हमने क्या करना है, 6 कार्बन है 6 डॉट लगा दो उसी शेप में जिस शेप में आपको कंपाउंड दिया होगा। कुछ ही आपको बॉन्ड लाइन जैसा ही लगेगा क्योंकि बॉन्ड लाइन में भी हम कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, पॉलीगन फॉर्मूले में भी डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें भी एच नहीं दिखाते थे, इसमें भी एच नहीं दिखाते। बट व्हाट इज द डिफरेंस? ये साइक्लिक के लिए वैलिड है, ये सिर्फ किन कंपाउंड्स के लिए वैलिड है? आई अगेन रिपीट, बॉन्ड लाइन और पॉलीगन फॉर्मूला में ज़्यादा फर्क नहीं है। बॉन्ड लाइन में भी हम कार्बन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? डॉट से। पॉलीगन फॉर्मूला में भी कार्बन को किससे डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डॉट से। उसमें भी हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है, पॉलीगन में भी हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत। देन व्हाट इज द डिफरेंस? बस डिफरेंस इतना है कि पॉलीगन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द साइक्लिक, यानी कि कल को मैं देखूं आपको साइक्लोब्यूटेन तो इसका पॉलीगन फॉर्मूला कैसे बनेगा? बस 4 कार्बन डॉट लगा दो 1 2 3, तो ये इसी का पॉलीगन फॉर्मूला बनेगा। मतलब पॉलीगन फॉर्मूला में जितने साइक्लिक में आपको कार्बन दिख रहे हैं उतनी आपने डॉट उसी शेप में लगा देंगे। कितने फॉर्मूले पढ़ लिए? पहला तरीका क्या था? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दूसरा क्या था? कंडेंस। थर्ड क्या था? फोर्थ क्या है? साइक्लिक के लिए एप्लीकेबल है बट नाम क्या है? पॉलीगन और रिंग लाइन फॉर्मूला। द लास्ट इज हेक्सागन नहीं बोलते हो? तो सिर्फ उसके इतने हेक्सागन, अगर 5 कार्बन तो पेंटागन बोलोगे, 4 कलेक्टिवली तो पॉलीगन ही बोलेंगे। इट कुड बी हेप्टागन, इट कुड बी ऑक्टागन, इट कुड साइक्लोनी बोलेंगे साथ में पॉलीगन। 3D फॉर्मूला, लास्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 3D रिप्रेजेंटेशन सिर्फ उन कंपाउंड्स के लिए पॉसिबल होती है जिनका 3D स्ट्रक्चर होता है। जैसे मीथेन, मीथेन में आपको पता है 4 बॉन्ड होते हैं, कौन सी शेप में होते हैं? टेट्रा। अब टेट्राहेड्रल आपको पता है 3D शेप है, 2 बॉन्ड प्लेन में होते हैं टुवर्ड्स यू और 1 बॉन्ड टुवर्ड्स अवे फ्रॉम यू, दैट मींस टुवर्ड्स मी। ये 3D शेप है मॉलिक्यूल की। टेट्राहेड्रल 2D शेप होती है। अब इन 2D शेप को रिप्रेजेंट करने के लिए साइंटिस्ट ने कहा कि एक काम करो, 2 बॉन्ड जो प्लेन में है उनको तो सिंपल लाइन से बनाओ, जो बॉन्ड तुम्हारी तरफ आ रहा है उसको ट्राइंगल बना के कलर कर दो सॉलिड वेज। द बॉन्ड विच इज टुवर्ड्स यू वो तुम्हें ज़्यादा नजर आएगा तो उसको सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करो, और जो बॉन्ड तुमसे दूर है उसको डैश वेज से रिप्रेजेंट करो। आई अगेन रिपीट, अगर कोई मॉलिक्यूल 3D स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है तो उसमें 2 बॉन्ड प्लेन में होते हैं, एक तुम्हारी तरफ होता है
है। मतलब 2 बॉन्ड जो प्लेट में होते हैं वो तुम सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करोगे, जो तुम्हारी तरफ है उसको सॉलिड वेज मतलब ट्राइंगल बना के उसको कलर कर दोगे, और एक डैश वेज। ये तो पिरामिड लग रही है। हाँ ये पिरामिड ही लग रहा है, बट ये कोई पूछेगा नहीं, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि ये भी एक वे है। तो टोटल कितने वे पड़े? 5, बट इम्पोर्टेंट कौन से थे? सिर्फ 3। कौन से 3? पहले 3 सिलेबस में कौन से हैं? 5 सिलेबस में 5 है, बट इम्पोर्टेंट कौन से हैं? पहले 3 जो मैम सही है। आप जो करना वो कर लीजिए। कंडेंस, थर्ड इज Online। बट उसके अलावा 2 कौन से होते हैं? एक पॉलीगन और एक 3D। अब इनके नोट्स मैं बनवाऊंगी नहीं, बिकॉज इनके नोट्स मिलेंगे घर से करेंगे, इनके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। लिखो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन करेंगे, टाइम मिलेगा तो हम नोट्स बनाएंगे, नहीं तो करते हैं। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, टाइम भी छोटे हैं। हेडिंग डालो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पूरी दे दे, पूरी दे दे। ऑर्गेनिक मैं को भी एक कर लेती हूँ। बाकी दे दे। बोलते रहो अब आप लिखो, मैं लिख रहा हूँ बात करते हैं। थैंक यू। एक सेकंड पूरी दे दे। ग्रीन दे दे। इतने मैथ कराए मैंने, आज हम रुद्र रिफ्लेक्शन आ रही है। कंप्लीट। इनके नोट्स नहीं बनवाऊंगी मैं, वो मैं भेजूंगी, बट एक बार लिख लो कि कितने तरीके सीखे हमने। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, दूसरा केड़ा सी? कंटेंस फार्मूला, तीसरा मैथ बॉन्ड लाइन फार्मूला, वेरी गुड बैक बॉन्ड लाइन, द फोर्थ वन पॉलीगन पॉलीगन, पॉलीगन, अगला 3D फार्मूला, पॉलीगन और 3D गिर गया। एंड द लास्ट इज इन सबके नोट बनवाने लगी तो क्लास खत्म हो जाएगी। तो इनके बारे में मैंने समझाया है, वो कल तुम लिख लेना, मतलब घर से इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या क्या रिफ्लेक्शन आ रही है? रिफ्लेक्शन चल रही है, यार ऐसे ही बोल दिया अब तो था। लाइट अब चली है। मैं ऐसे ही बोल दिया नहीं बोल। था। आप बंद कर दो है उम्र। जब नहीं चल रही थी तब भी ध्यान से अभी इसकी पता पढ़ती क्या है। कह रहा था? ऊपर वाली कह रहा है आप एकदम से रिफ्लेक्शन आई जा रही है। ज्यादा नहीं बोल रहा है। ट्यूब बंद कर दो। मैं ये बोल रहा है। अब लाइन क्रॉस कर रहा है, देखो। सच में अपनी बहनों को ऐसे नहीं बोलना। हैं? मैं आप तो मम्मी से क्या बोल रहे हैं? मेरे मम्मी से भी बड़े हो। मैं आपकी मम्मी से भी- नहीं मम्मी से बड़े तो नहीं हो। I am double your डबल कितनी एज है? आपकी डबल ही होंगे। आप 30 के हो। डबल क्या होता है? डबल Double और 16। उससे डबल से भी ज्यादा होंगे। 35 के हैं 36 के हैं। No, you एज इज जस्ट अ नंबर। मैं इसका नंबर है आप लोग। हाँ। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन। मैम मैम, कर दो age is just a number। वो वाली ट्यूब बंद कर दो। कौन सी न्यूज़ है? वो उसकी रिफ्लेक्शन अपनी है स्क्रीन पे। इसकी थोड़ी रिफ्लेक्शन अब ठीक है। यस परफेक्ट। थिएटर में आए हो? अच्छा लग रहा है बारिश हो रही है ना। Expand। पहला क्वेश्चन है expand each of the contents formula। मैं आपको contents formula दे रही हूँ और आपको expand करना है कर देंगे। to complete structural formula। मतलब मैं आपको ये वाला दे रही हूँ और आपको ये बनाना है। समझ आ रही है? जैसे फर्स्ट पार्ट में CH3 CH2 CO। शशांक जो मैंने एक पार्ट लिखा है, ये कंडेंस्ड है कि कंप्लीट है? कंप्लीट में हर बॉन्ड दिखाना होता है। ये कौन सा दिया मैंने तुम्हें? क्योंकि कार्बन के तीनों H CH3 लिखे हुए हैं। अब इन्होंने कहा है कि आपको क्या करना है? एक्सपैंड कैसे करोगे? पहले कार्बन के साथ कितने H दिख रहे हैं? 1 2। गाइस समझ लो, ये आपको दे रखा है जोगिंदर, और आपको इसको क्या करना है? पढ़ो क्या करना है? जोगिंदर लिखा हुआ है। एक्सपैंड कैसे करोगे? पहले कार्बन के साथ कितने H दिख रहे हैं? तो एक H ऊपर, एक H साइड पे, एक H, फिर बीच वाले कार्बन के साथ कितने H दिख रहे हैं? 2, एक ऊपर और एक। तीसरे वाले कार्बन के साथ अध्यांश क्या दिख रहा है?
I will put the name. फोन मेरा थोड़ी है इन्होंने पकड़ाया था फोन कहाँ से आया? फोन निकाल। वो तो stop it now. मैं कुछ करेंगे नहीं। कोई बात नहीं मैं आप तेरे को सिंसियर मानते हैं। तीसरे कार्बन के साथ क्या है? मैं के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे Yes. अब मेन पॉइंट यही था। काफी सारे बच्चों को ये तो पता लग जाएगा कि तीसरा कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, O के साथ। बट गलती ये मत करना, you should know that we always make a double bond with O. It is ketone. शायद तुमने 10th में पढ़ा होगा या नहीं, but you should know that whenever C is making bond with O, it is a double bond. कीटोन होता है ये Ketone. फिर चौथा कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? तो 4। नहीं मैं बना सकती दो बना रही ऐसे है तो 4 बना रहे पर H के साथ एक एक बना रहा एक ऊपर और एक सिग्मा सिग्मा और आखिरी अच्छा इज दिस फाइन? यस। अब अगला पार्ट खुद करोगे। कर लेंगे। समझ आया? दिया क्या हुआ था? कंडेंस और आपने इसको एक्सपैंड करके किस में कन्वर्ट कर दिया? कंप्लीट। ओके बी पार्ट करो। बच्चे को समझ आ रहा है? बी पार्ट कर रहे हो। वो नहीं आया, मेरे को ट्रायंगल वाला समझ को समझा देना पिरामिड वाला। बस वो समझ मत छोड़ो। अगर आ गया फिर से नहीं आएगा। फिजिक्स तो 4 प्लेट में कुछ और था तो 6 में फिर कहते हैं किसने समझाया तुम्हें? अगर कोई डाउट क्लियर करते हैं रहने तो बस टाइम के साथ समझ आ जाएगा। कई चीजें ऐसी होती हैं, नहीं आती हैं। चला वो वेट नहीं करते कि बस चली गई। पर उनमें एक खासियत है, वो छुट्टी जल्दी कर देते हैं, वो बहुत फनी है। हम उसको देख के ही हंसते रहते हैं आप ज्यादा। देख रहे हो कि बीच वैभव यू आर सो नॉटी। तभी तो गिर रहे थे हंसते थे आप हंसते तो बहुत जल्दी हैं। हंसते क्या पढ़ाई होती है डिप्रेशन में चली जाऊंगी मैं। ये करो ना, आपका खून बढ़ेगा हंस के। ये कौन करेगा? पहले तो मुझे ये बताओ, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा है, ये कितने कार्बन है? हाँ, ये 2 का मतलब है चौथा भी और CH2 है। That's what I'm saying ना, यहाँ पे 2 CH2 है बट उन्होंने क्लब करके रखा हुआ है, मतलब टोटल 6 कार्बन है। देखो CH3, CH, everybody look here, यहाँ पे जो ब्रैकेट में CH2 ट्वाइस है, मतलब 2 बार लगाना है CH2। हाँ जी आपने कहा था मैम सुपर कंडेंस्ड ये सुपर कंडेंस्ड है। हाँ जी इन्होंने जो दे रखा है that is सॉरी सुपर कंडेंस्ड, क्योंकि उन्होंने बीच वाले 2 ग्रुप्स को क्लब कर दिया है। Are you guys getting? यस मैम। मानो इसको एक्सपैंड करोगे। हो गया। किसने करे एक्सपैंड? Pin drop silence everybody. पहले कार्बन के पास 3 आएंगे। दूसरे के साथ 1 डबल बॉन्ड, फिर 2, फिर 2। हो गया मैम कर लिया अब क्या कहते क्या जो बोलेगा उसके अगर कॉल होगा तो उसको अभी के अभी फोन पे ना स्पीकर में लगाया जाएगा। अब देख बोलने बच्चे थोड़ा ऐसा ना करना स्पीकर पे लगा के बोला जाएगा कि इट इज रियली क्रिएटिंग न्यूसेंस इन द क्लास प्लीज। क्या चिराग के मम्मी ने तो स्पेशली बोल रखे हैं। चलो लेट्स सी किसके घर पहले कौन जाता है यार। वैभव पापा नो नहीं मैं वैसे लग रहा हूँ अच्छी नहीं लगती है बात। नहीं बिल्कुल ही अच्छी लगती है आप कर दो तो आप कर दो फिर अच्छी लगेंगी क्वेश्चन नंबर 2 इज, अब मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगी वो कंप्लीट होगा। अब आपने उसको कंडेंस करना है। क्या करना है? और बॉन्ड लाइन में बनाना है। बना देंगे दोनों करने हैं, कंडेंस भी करना है और
एक पार्ट मैं करके दिखाऊंगी, लिखो जरा। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर द फॉलोइंग girls I will call it and rule is rule whether you are a girl or you are a boy or partially My favorite clothes of the year. देखना right condensed and अब फर्स्ट पार्ट देखो HO CH2 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 CH ब्रैकेट में मिथाइल CH ब्रैकेट में मिथाइल CH3। अब कई बच्चों को लग रहा होगा कि तो ऑलरेडी कंडेंस्ड है, नहीं, अगर आपको लग रहा है इसमें और कंडेंस करने की मैम CH3 कर लेंगे CH2 ये CH2 कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 3 बार। तो इसको कंडेंस CH2 को ट्राइस कर नीचे लिखेंगे। आई अगेन रिपीट। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैम जो आपने दिए तो ऑलरेडी कंडेंस्ड है, तो आपने देखो बिल्कुल सही है। वो कंडेंस्ड था बट उसमें और भी कंडेंस करने की पॉसिबिलिटी थी। कैसे? जैसे तुम देखो, तुमने पहले देखा HO OH OH के बाद CH2 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 यानी कि सेम ग्रुप आपको 3 बार नजर आ रहा था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई ग्रुप आपको बार बार रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है, यू कैन जस्ट राइट इट इन द पैरेंथेसिस। आप उसको ब्रैकेट में डाल के नंबर ऑफ टाइम्स इट इज रिपीटिंग आप मेंशन कर सकते हो, जैसे CH2 CH2 से। उसके बाद आपने देखा कि ग्रुप है CH अटैच विद CH3, हम इनको होल स्क्वायर कर लेंगे। CH अटैच विद CH3 CH अटैच विद होल स्क्वायर कर CH3, लेंगे। तो ये भी CH अटैच विद CH3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। देयर इज अ ग्रुप CH जो खुद CH3 से अटैच है बट वो CH CH3 के साथ अटैच 2 बार आ रहा है, फिर एंड में CH3। सो दिस इज हाउ यू विल कंडेंस इट। पहले तो आपने कंडेंस करना था, कितने लोगों को समझ आया है कि मैंने कैसे कंडेंस किया? और अगर नहीं समझ आया बाय चांस, देन आफ्टर द क्लास यू कैन इवन स्टॉप, लेट एवरीबॉडी गो आउट एंड यू कम टू मी एंड सी कि मैम प्लीज एक्सप्लेन इट इन ऑडियो। यू डोंट हैव टू। अच्छा लगेगा मैम। आप 5-10 मिनट बच्चों को टाइम मिलता है, 5:30 से पहले क्लास शुरू नहीं होती। पॉइंट है इसको सुपर कंडेंस उसने वर्ड यूज कर लिया सुपर कंडेंस। सुपर कंडेंस नहीं होता ना, जैसे मैंने किया कि CH2 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 को 3 बार कर दिया। कंडेंस तो ये होता है कि H नहीं दिखाते, पर तो तुम ग्रुप को भी वैसे ही कोई वर्ड नहीं है, हमने अपने आप में बनाना है। बॉन्ड लाइन कैसे बनेगी? जो इनबिल्ट है, जो हम बोलते हैं इसका रिकॉर्ड होता है। बॉन्ड लाइन के लिए कार्बन काउंट करो क्योंकि हमें डॉट्स लगानी है। देखो बॉन्ड लाइन देखो, हम एक नो बॉन्ड लाइन कब है? सुनो, बॉन्ड लाइन के लिए हमें कितने डॉट्स लगानी होती है? जितने कार्बन है, कार्बन काउंट करो कितने कार्बन है। 1 2 1 मिनट मैं ऊपर से रब कर दी, ये तुम थोड़ा सा गलत कर रही। एवरीबॉडी कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 बता रही हूँ क्या गलती करो। अगर तुम ऐसे काउंट कर रहे हो कि टोटल 8 है, 8 डॉट्स लगा दो। फंक्शन ग्रुप है वो। मैं बता रही हूँ, सुनो प्लीज। 3 है फंक्शन ग्रुप है। टाइप बनेगा। लिसन, नो हाउ टू पॉलीगन बताओ, बताओ। बता रही हूँ। देखो, जब तुम कार्बन काउंट करो एवरीबॉडी लो, तुमने यहाँ से शुरू करा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 फोर्थ कार्बन के बाद ये जो ब्रैकेट में मिथाइल था ना, इसका मतलब पता है क्या है? फर्स्ट कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, CH3 इसके साइड पर है, फंक्शन ग्रुप है। साइड चेन। ये अगला CH3 मतलब आपकी चेन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन ही आएंगे। OH भी रहेगा, OH रहेगा। क्योंकि ये वाले जो 2 CH3 हैं, ये तो 4 और 5 की साइड चेन है। आई अगेन रिपीट, अगर सारे कार्बन बिना ब्रैकेट के लिखे होते फिर तो आप 8 कार्बन लेते, बट आपने क्या देखा? पहला कार्बन CH2 था, दूसरा कार्बन CH2 था, तीसरा कार्बन CH2 था, चौथा कार्बन CH के बाद 5वां कार्बन जो CH3 था वो ब्रैकेट में लिखा हुआ था। व्हेनेवर कोई एक ही चीज ब्रैकेट में गिवन होती है तो वो इस वजह से ब्रैकेट में नहीं लिखी हुई, वो मल्टीपल टाइम्स आ रही है, वो इस वजह से ब्रैकेट में लिखी हुई है क्योंकि शायद वो 4th कार्बन की साइड चेन थी।
ऐसे ही अगले CH के साथ जो CH3 ब्रैकेट में लिखा हुआ था वो ब्रैकेट में इसीलिए लिखा हुआ था क्योंकि वो साइड चेन था। तो मतलब आप मेरे से पूछोगे कि मैम हमने करना क्या है? तुमने करना क्या है? तुमने वो वाले कार्बन काउंट नहीं करने, तुमने सिर्फ कितने कौन से कार्बन काउंट करने हैं जो ओरिजिनली बिना ब्रैकेट के दे रखे हैं। बिना ब्रैकेट के कितने कार्बन दे रखे हैं? 1 2 3 4 5 6। अब देखो तुम 6 डॉट्स बनाओगे, एवरीबॉडी सी बॉन्ड लाइन रोटेशन कैसे करेंगे? आपने ओरिजिनल जो कंपाउंड आपको दे रखा है उसमें सिर्फ वही कार्बन काउंट करने हैं जो बिना ब्रैकेट के हैं। 1 2 3 दिस इज 4, इसको काउंट नहीं करना। 5 ब्रैकेट, हाँ 6 डॉट लगा लो zigzag में। 1 2 3 4 वेबर देख ले, 5 वेबर मीटर देख लो, 6 डॉट लगा दी। अब एक ध्यान से देख, ये वाला CH3 जो तुमने काउंट नहीं करा ये किससे निकल रहा है? ये किससे निकल रहा है? 4 से। 1 2 3 4 से ना एक डॉट निकाल लो। इसका मतलब है कि एक C 4 से निकला हुआ है और ये वाला CH3 5th से डॉट में बना। फर्स्ट को निकालेंगे तो OH ये का। स्ट्रक्चर बनेगा। अब तुमने यूज तो आर्ट ही करी है। OH का H और है। हाँ बता रही हूँ। अब तुमने यूज तो आर्ट ही करी है 1 2 3 4 5 6 7 8 बट इन अ करेक्ट मैनर। अगर आप सिंपल आर्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 लगाओगे वो गलत होगा। वो तब करते, ध्यान से देखो, अगर 8 कार्बन आपको ऐसे दे रखे होते बिना ब्रैकेट के, अगर आपको 8 कार्बन बिना ब्रैकेट के दे रखे होते 1 2 3 4 5 6 7, अब तो सुन नहीं रहे, जब मैं टेस्ट लूंगी तो कुछ कर नहीं पाओगे। मैम एक भी ट्राई करना। कर रही हूँ। मैं ये कहती हूँ कि अगर तो आपको 8 कार्बन ऐसे दे रखे हो बिना ब्रैकेट के, फिर आप 8 डॉट्स ऐसे लगाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ज्वाइन कर दोगे। लेकिन जो अभी मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था उसमें टोटल 8 कार्बन जरूर थे बट एक अलग तरीके से थे। वो क्या तरीका था? पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथे कार्बन के साथ 5वां कार्बन ब्रैकेट में था। जब कभी अकेला कार्बन ही ब्रैकेट में दे रखा हो तो उस ब्रैकेट में देने का मतलब है कि वो मेन चेन में नहीं है, साइड पर है। कहाँ पर है? साइड पे। ऐसे ही 5th कार्बन के साथ जो अगला कार्बन दिया होता वो भी ब्रैकेट में दे रखा था। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? सिर्फ पहले वही कार्बन काउंट करो जो बिना ब्रैकेट के हैं। तो आपको पता लग गया कि मेन कितने कार्बन है? 6। मेन कितने कार्बन है? तो तुमने 6 डॉट लगा दी। 1 2 3 4 5 6। 6 डॉट लगाने के बाद आप इनको इग्नोर तो नहीं कर सकते। इनको समझो कि ये वाला मिथाइल चौथे की साइड चेन है, तो आप चौथे डॉट से चाहे तो नीचे की तरफ चाहे ऊपर की तरफ लाइन बना दो। मतलब चाहे तो ऊपर की तरफ एक डॉट लगा दो, चाहे नीचे की तरफ एक ही डॉट क्यों लगानी है? क्योंकि CH3 है। अगर C2H5 होता, अगर चौथे कार्बन की ब्रैकेट में तो फिर 2 डॉट्स लगाते। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि साइड चेन पे भी 2 डॉट्स भी आ सकती हैं और 3 डॉट भी आ सकती हैं और 1 डॉट भी आ सकती है। बट फिलहाल चौथे कार्बन के ब्रैकेट में कितनी कार्बन नजर आ रही है? तो मैंने चौथे कार्बन से एक ही डॉट निकाली। एक बार दो लाइन से लगती है ऐसे। फिर ऐसे लगाते थे 1 डॉट 2 डॉट, वो भी zigzag में बनाते। इन डॉट्स का कुछ नहीं लिखना, ऐसे नहीं किए खाली। डॉट कार्बन को रिप्रेजेंट करती है। अब कोई पूछ रहा था कि मैं पहले कार्बन के साथ OH भी तो है, लगा दो OH। O तो लिखना पड़ेगा। हाँ OH तो लिखना। हाँ हाँ बस 1 मिनट कंप्लीट बन करो। गया मेरा। पहले कार्बन के साथ OH। बस जाने से पहले एक पार्ट और दे रही हूँ, उसका कंडेंस और बॉन्ड लाइन घर से बनाओगे आप। नहीं बस एक ही पार्ट है। एक अभी करो, अभी अब कोई नहीं जाएगा। रात दिन सोते इसका कंडेंस बनाना बाद में एक बार रुको। काम को क्या है? इसका कंडेंस कौन बनाएगा? कंडेंस में C और N पर ट्रिपल बॉन्डिंग आना जरूरी है। कंडेंस ये तो आपने होमवर्क में दिया। OH कहाँ दिखाओगे? ब्रैकेट में, क्योंकि साइड में। ये जरा जल्दी। गाइस समझ आया मैंने कंडेंस कैसे बनाया? अरे मुझे बताओ।
ओए फाड़ू निकल गया मैं पुट्ठे काम है तो भी पुट्ठा बोल रहा हूँ। प्लीज 1 सेकंड खत्म हो रहा है 1 सेकंड आई नॉट टेक मच टाइम 1 सेकंड इसमें कंडेंस करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी क्योंकि 3 ही कार्बन थे बट पहले कार्बन का नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड दिखाना जरूरी नहीं है तो आपने कंडेंस करके क्या कर दिया CN और आखिरी कार्बन का भी हटा दिया और बॉन्ड लाइन कैसे बनेगी कितने कार्बन है एक बार बता दो बॉन्ड लाइन 3 कितने कार्बन है 1 2 कितने नॉट 1 2 बट मैंने क्या कहा था कि बॉन्ड लाइन में नाइट्रोजन दिखाना पड़ता है नाइट्रोजन दिखाना और कार्बन के अलावा कुछ और को भी दिखाना पड़ता है ये प्लीज नोट करो कल मैं शुरू करूंगी IUPAC नॉमिनेशन नाम क्यों बात IUPAC नॉमिनेशन